अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के सबसे हॉट टॉपिक जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में घूम रहा है वो है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। पाकिस्तान को और बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे चैनल्स हैं इसके ऊपर प्रोग्राम किए, लाइव ट्रांसमिशंस हुई। जिस तरह जो वो सहाफ़ी जिनको फवाद चौधरी ने जॉब्स दिलाई मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, उन्होंने जो रोना पीटना डाला, मातम डाला। जाहिर है जो तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी थे उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा नारे मार दिए बगावत के, इनकलाब के। वो इमरान राजा साहब कहते ये डरा रहे हैं, डरे मत, 1 लाख लोग गिरफ्तारी दे दें तो ये जो है ना डर के बैठ जाएंगे। तो मैंने तो उनको कहा चले जी बिस्मिल्लाह करें, आप ही इब्तदा करें ना, आप चलें तो आपके पीछे वो कोई तकरीबन 99,999 बंदे भी पहुंच ही जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। तो शहबाज जो फवाद चौधरी थे उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया जेलम से। कुछ लोग उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने जरा सा दबका शबका मारा, सारे वहां से हट गए, हिल गए, बल्कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तो ये आज की सूरत हाल रही और लाइव ट्रांसमिशंस चल रही हैं, ब्रेकिंगें मिल रही हैं कि फवाद चौधरी अब यहाँ पे है, फवाद चौधरी अब वहाँ पे, अब अदालत पेश किया जाए। अभी तक अदालत ने उनके जिस्मानी रिमांड के ऊपर फैसला महफूज कर लिया। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं कोई ना कोई उसका फैसला आ चुका होगा, जिस्मानी रिमांड देंगे या मुस्तरद कर देंगे। लेकिन आज जो मुझे बड़ी हैरत की बात लगी कि इतना दोहरा म्यार है मीडिया का, इतना दोहरा म्यार है मीडिया का। आप कुछ लोग तो न्यूट्रल बनने के चक्कर में थे, हम उस वक्त भी मजम्मत करते थे, भाई हम उस वक्त आपकी कोई मजम्मत नहीं देखते थे। फवाद चौधरी के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं। क्या मरियम नवाज इदारों को धमकियां दे रही थी कि उसको बाप के सामने जेल से गिरफ्तार किया गया और फवाद चौधरी उसको डिफेंड करता था। जिस सहाफ़ी को तशद्दुद होता था, जिस सहाफ़ी को गोली लगती थी, जिस सहाफ़ी को अगवा किया जाता, फवाद चौधरी उसको डिफेंड करता था। फवाद चौधरी सरे आम सहाफ़ियों की तस्दीक करता था, उन्हें सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया था। तलत हुसैन की जब नियो में जॉब हुई तो फवाद चौधरी ने नियो की एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलें करके धमकियां दी थी संगीन नताइज की। ये फवाद चौधरी का करैक्टर है। आज बैठ के वहां पे कुछ लोग कह रहे थे जी बड़े लॉ अबाइडिंग बंदे थे। कैसे लॉ अबाइडिंग बंदे थे भाई? वो धमकियां वो दे रहे हैं। आप निहाल हाशमी ने धमकी दी, बहुत बुरा किया। आप जजों को अगर उनके फैसलों के ऊपर तनकीद करना चाहते हैं जरूर दे, लेकिन आप उनके फैमिली के ऊपर क्यों पूछ रहे हैं? ये जो फवाद चौधरी था इसने क्या किया? इसने कहा कि जी जो इलेक्शन कमीशन है इनकी खानदानों को ना छोड़ा जाए। ये हमेशा खानदानों पे पहुंच जाते हैं, ये लोगों को बगावत पे उकसाते हैं, ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं। और फवाद चौधरी कंटिन्यूसली ये बातें कर रहा था और ये अपने ट्वीट्स कर रहा था, इस तरह की बातें कर रहा था, लोगों को उकसा रहा था। जैसे इमरान कहते थे कि ये जो लोटे आ रहे हैं, आप इनके बच्चों के साथ कोई शादियां नहीं करेंगे, इनके बच्चों को आप स्कूलों में तंग करें। ये बिहेवियर था, ये जो लोगों को सिखा रहे थे, ये इंतहा पसंदी और तशद्दुद आना रवैया था जो ये लोगों को अपनाने के लिए कह रहे थे। तो आज फवाद चौधरी उसी का मजा चख रहे हैं जो वो लोगों को के साथ करते रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आप तनकीद करें, आप पहले दिन से उनके साथ तनकीद करें, क्योंकि राजा सिकंदर ने इमरान से मिलने से इनकार कर दिया। राजा सिकंदर जो है वो लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, वो नैब चेयरमैन की तरह इमरान के घर की लोंडी नहीं बने। तैयबा गुल को अगवा करके अपने पास रख के आप नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके अपने मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे बनाते रहे। और अब जब आपको कानून के मुताबिक फैसले मिल रहे हैं तो अब आप आके धमकियां देने के ऊपर उतर आए हैं कि हमें नहीं पता जब सहाफियों के साथ क्या क्या होता था। ये फवाद चौधरी, इसने मीडिया में जिन लोगों की नौकरियां करवाई हैं, जाहिर है उनका तो काम बनता था उनको दिफा करना। ओ जी मुंह पे कपड़ा डाल के ले गए, ओ पता नहीं कौन नामालूम अफराद लेके चले गए, वो पुलिस के पास थे, मिनट मिनट की मीडिया खबरें दे रहा था। कोई उनको मतीउल्लाह जान की तरह अगवा करके नहीं ले गए थे, अबसार आलम की तरह गोली नहीं लगी थी। न्यूट्रल बनने के चक्कर में बहुत से लोग कह रहे हो जी मजम्मत की जाए, सियासतदानों के साथ ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सियासतदानों के साथ? सियासतदानों को आप खुला छोड़ देंगे? आप कहीं तो एक सियासतदान को बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल कर देते हैं, उसकी बेटी के साथ उसको जेल के अंदर डाल देते हैं, उसकी पूरी पार्टी के लोगों के ऊपर मुकदमे बनाते हैं। इमरान खान एक मुंतकिम मिजाज शख्स था, उसने अपने दौर में सिर्फ वो जो इंतकामी कार्रवाई की। फवाद चौधरी को उसने दाखिला का वजीर क्यों बना दिया था आखिरी दिन में? ताकि फवाद चौधरी जाके उसको शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करे और जेल के अंदर डाल दे। परवेज इलाही बैठ के धमकियां देता था कि आए नवाज शरीफ मैं किसी को उसका इस्तकबाल नहीं करने दूंगा। ऐसा तो आपका रवैया था, और उस रवैये के बाद आप जाके आज मजलूम बने हुए, मासूम बने हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि जी फवाद चौधरी ने तो कुछ किया ही नहीं है। फवाद चौधरी जो है उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों रहा है? यानी कि फवाद चौधरी को आज छोड़ दिया जाए कि तुमने खानदानों तक गए, तुमने वहां पे धमकियां दी और आइंदा भी तुम यही काम करो।
इमरान ने जज ज़ेबा को धमकी दी, सब मुंह के अंदर टेपे लगा के बैठ गए। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उसको मीडिया बहुत अच्छा मिल गया है और दिखाता यह है कि जैसे इमरान एक पॉपुलैरिटी की पीक पे। देखें, नवाज शरीफ को जब आपने निकाला था बेटे को तनख्वाह न देने पे, वो जीटी रोड से रैली करते हुए गए, रास्ते में इतने लोग उनके इस्तकबाल के निकले, जो गुजरांवाला में उनका इस्तकबाल हुआ था, इमरान खान उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ सके। ये इस इक़्तिदार से निकलने के बाद वहां पे जलसा किया था ना, उसका और उसका फर्क दे सकते। लाहौर के अंदर जब नवाज शरीफ पहुंचे थे तो जो साथ वहां पे रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी कॉल करके कहा था हमने इतना बंदा आज तक नहीं देखा। आखिरी एंड जो था वो शादरा में था और नवाज शरीफ जो थे वो दाता दरबार के पास जो थे वो कर रहे थे किताब। उसके बाद नवाज शरीफ ने इतने तारीखी वो किए थे, जलसे किए थे, लेकिन चूंकि मीडिया सारा एंटी नवाज बना दिया गया था। मीडिया को इंस्ट्रक्शन ही यही थी कि आपने शो यही करना है कि नवाज शरीफ पॉपुलर ही नहीं, कोई नहीं आ रहा। और वो वहां पे जब नियाजी गो के नारे लगते थे तो कहते थे ओ जी इस नवाज शरीफ के जलसों के अंदर गो नवाज शरीफ गो के जो है ना वो नारे लगने शुरू हो गए। अब इमरान के साथ वो जो मीडिया वो उसी तरह जो इमरान रियाज, मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, शिफा यूसुफजई, महर बुखारी, फरीहा अदरीस, ये और भी कई ऐसे छोटे मोटे जो उनके बीट रिपोर्टर हैं, वो ऐसा माहौल बना देते हैं वहाँ के ऊपर जैसे इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर कोई बंदा ही नहीं है। फिर लोगों को बगावत पे उकसाते हैं, उनके ट्रेंड चलाते हैं और वो फिर सहाफ़ी भी बन के बैठ जाते हैं और उनके ऊपर तहसीन के डोंगरे भी बिछाए जाते हैं। वाह वाह क्या न्यूट्रल सहाफ़ी बन के वो बैठे हुए हैं, जबकि वो सहाफ़ी है ही नहीं, वो तो एक वर्कर वाला रोल जो होता है वो अदा कर रहे होते हैं। आप जाके वहाँ पे बैठ जाएं कि जी गिरफ्तारी होने लगी इमरान की, लोगों को कहीं हाँ इमरान को गिरफ्तारी से रोक के इमरान को गिरफ्तारी नहीं हम करने देंगे, ये कौन सा सहाफ़ी करता है? आप जिन सहाफ़ियों के नाम लगा देते लिफाफे लिफाफे, उनमें से तो कोई सहाफ़ी किसी का ट्रेंड नहीं चलाता, तो उनमें से कोई किसी के जलसे में नहीं जाता था, उसमें से कोई किसी की गिरफ्तारी के वक्त वहां पे पहुंच कर लोगों को उकसाता नहीं था कि कट मरो गिर मरो। फिर वहां से में से कोई आके नहीं ये कहता था कि 1 लाख जो है ना लोग गिरफ्तारी दे दें तो इमरान जो वो इनकलाब लेके आ जाएगा। ऐसा कोई सहाफ़ी वो नहीं करता था जिन पे आप लिफाफों के इल्जाम लगाते हैं। ये वही वर्कर कर रहे हैं, जो सहाफ़ी नुमा वर्कर हैं वो करते हैं और उनको आप सहाफ़ियों की वो देना शुरू कर देते हैं सनद, क्योंकि वो जाहिर है आप इमरान के फॉलोअर्स हैं और आपको लग रहा है कि जो इमरान का साथ देता सहाफ़ी वही है। एजेंडों पे चल रहे होते हैं, वो चल रहे हैं। जब उनको लहरा लहरा के कागजात दिए गए, उन्होंने पूछा तक नहीं कि ये कागजात हमें जो दिखा रहे हैं हमें भी कोई तफ्तीश करने दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना था, वो एजेंडों पे चलते रहे। अब वो इमरान के वर्कर बन चुके हैं तो वो जी सहाफ़ी हैं। रोना पीटना उन्होंने डाला जी, वो डालते रहे। मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक अब काम होना चाहिए। फवाद चौधरी ने अगर धमकियां दी हैं, आईनी अदारा है, आप इलेक्शन कमीशन की जान को खतरे में डाल रहे हैं, आप उसकी फैमिली की जान को खतरे में डाल रहे हैं, उसका सदबाब होना चाहिए। जो भी इदारों को धमकी देता, अगर निहाल हाशमी को हुआ था तो उसको भी पकड़े आप, और आपने सजा दी थी उसको, आपने तलाल चौधरी को दी है, आपने उसको दानियाल अजीज को दिया, आपने सबको अदीले ने नाहल किया। तो क्यों फवाद चौधरी लाड़ रहा है, क्यों उसके ऊपर इतना मीडिया जो है वो कर रहा है? क्योंकि मीडिया के बहुत से लोगों को उसने नवाजा हुआ अपने दौरे हुकूमत में, तो अब उन्होंने साथ तो देना है उसका फवाद चौधरी का, तो वो साथ दे रहे हैं सारे। लेकिन अब मेरे ख्याल में हुकूमत को भी सोचना होगा और इदारों को भी सोचना होगा कि आपने ब्लैकमेल नहीं होना। ये हमेशा ब्लैकमेल हो जाते हैं क्योंकि ये शोर इतना डाल देते हैं, ये ऐसे साबित करना शुरू करते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान की सालमियत जो है वो जुड़ी हुई है फवाद चौधरी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब कहीं ना कहीं तो आप लाइन ड्रॉ करें कि इदारों की भी एक हदूद होगी और सियासतदानों की भी एक हदूद होगी। अगर इदारे अपनी हदूद से बाहर नहीं निकले तो सियासतदान भी उसमें करें। देखिए हसन अस्करी जो था उसको भी लगाया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और हसन अस्करी जो था वो दुनिया न्यूज़ पे बैठ के प्रो इमरान खान प्रोग्राम करता था। वो इमरान खान को तब्दीली का अलंबरदार समझता था, उसके हक में बयान देता था, लेकिन उसको बनाया गया ना निगरान वजीर आला, और माना नवाज लीग वालों ने माना, उसके तहत बदतरीन धांधली हुई पंजाब के अंदर माना। इमरान खान अपनी दफा ऐसे रोने पीटने डाल देते हैं जैसे तारीख में सब कुछ उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है, हालांकि वो इसी सिस्टम से निकल के यहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो सिस्टम को ठीक करें, आप अभी भी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। आज भी आपने पूरी तकरीर कर ली, फवाद चौधरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, फवाद चौधरी का सरसरी जिक्र और सारा रोना पीटना अपने ऊपर ही लेके बैठे रहे हैं। उसके बाद कोई लाहे अमल नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई कुछ नहीं कि फवाद चौधरी के लिए क्या कहना। तो ये ऐसा सेल्फिश बंदा है और इसने अपनी गर्ज के लिए आप सब लोगों को कुर्बानी के बकरे बनाया हुआ, और जो वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इसके हाथों, जो उसके लिए लड़ना चाह रहे हैं, अपने आप को गिरफ्तारियां दे रहे हैं, ये बंदा सिर्फ अपनी गर्ज देखता है।
और अपनी गर्ज के लिए किसी को भी तबाह कर सकता है। वो आज आपने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसमें देख लें, शहबाज गिल है तो उसको कोई परवाही नहीं, आजम स्वाति निकला है तो क्या इमरान खान उसको लेके बैठा हुआ, ये क्या कर रहा है। शहबाज गिल जो भी चुप करके बैठ गया, आजम स्वाति भी सारे बैठ गए हैं, क्योंकि जब आप इमरान खान के पीछे लग के रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो इमरान खान आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। वो सिर्फ अपने आप को जेल जाने से रोकना चाह रहा है और अपने आप को रुकवाना चाह रहा है कि मैं जेल ना जाऊं। अगर उसको होता, आज कोई एहतजाज के ऐलान करता, कोई लाहे अमल देता कि फवाद चौधरी नहीं रहा होगा, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने रोने पीटने मैं से आगे वो निकलता ही नहीं है। तो देखते हैं कि फवाद चौधरी के बारे में फैसला क्या आता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को भी अब सोचना होगा, आप अपनी जुबान को कंट्रोल करें, वरना फिर अब रियासत को उनको कंट्रोल करना चाहिए। रियासत से मुराद मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान और आईनी इदारे वो अब हरकत में आए, कानून अपना रास्ता ले। अगर आप इसी तरह की धमकियां देंगे तो फिर धमकियों के ऊपर मेरा ख्याल में अमल दरामद आप नहीं करेंगे, फिर वो इदारे करेंगे। चलें जी, फिर कोई डेवलपमेंट होती है तो आपके साथ बात करते हैं। अभी तक के इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।